जय हिंद साथियों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है मॉक ड्रिल, जो फिलहाल अभी बहुत चर्चा में चल रहा है। तो मॉक ड्रिल होती क्या है? तो आप समझ सकते हैं कि मॉक ड्रिल में जो होती है, एक प्रकार की सायरन की आवाज आती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। यह जो है एक प्रकार की सायरन। यदि इस टाइप की आवाज आती है तो आप समझ लीजिएगा कि युद्ध होने वाली है। तो जब हवाई युद्ध होता है तो इस प्रकार से सायरन को बजाया जाता है, ताकि लोग अपना सुरक्षा खुद कर सके। तो इससे सुरक्षा कैसे करेंगे, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। यदि मॉक ड्रिल में सायरन बजाया जाता है तो इसकी सुरक्षा कैसे करना है। नंबर वन है कि ब्लैक आउट। ब्लैक आउट में क्या होती है कि यदि ये सायरन की आवाज बजी तो पूरे शहर को अंधेरा कर देना है। वो बिजली विभाग वाले तो करंट बिजली काटेगा ही काटेगा। तो आपने जैसे कि घर में इन्वर्टर वगैरह लगा हुआ है तो उसको बंद कर देना है, यानी कि पूरे ब्लैक कर देना, ब्लैक आउट, यानी कि अंधेरा अंधेरा दिखना चाहिए, ताकि एयर यानी कि हवाई युद्ध वाला जो होती है उसको पता ना चल पाए कि आदमी यहीं पे रहता है। यदि लाइट जाता है तो उसको पता चल जाएगा कि आदमी यहीं पे रहता है, तो वहां पे वह ब्लास्ट कर सकता है। ये हो गया ब्लैक आउट। दूसरा में सुरक्षा क्या करना है, कैम कैंपोप्लाज। कैंपोप्लाज में होता क्या है, बिजली संयंत्र, जैसे आप न्यूज वगैरह देखते हैं, क्या कुछ भी देखते हैं जहां से खबर वगैरह आती है, तो हवाई युद्ध वाले जो होती है, दुश्मन जो होती है, सबसे पहले वही सबको ढूंढता है, ताकि हम लोग कहाँ कहाँ पे है देख नहीं सके, इसलिए उसको जल्दी टारगेट लेता है। तो उसको क्या करना, दूरसंचार यानी हवाई दृश्य से छिपाने का काम करना पड़ता है। और अगला क्या होता है, इसमें प्रयास क्या करवाया जाता है, कराया जाता है कि निकासी अभ्यास। यदि कहीं पे यदि कहीं पे हुआ है, घटना हुआ है, तो उससे कैसे आदमी को, बचे हुए आदमी को निकाल सकते हैं। अगला है सार्वजनिक प्रशिक्षण। सार्वजनिक प्रशिक्षण में आपको सिखाया जाता है कि आप किस प्रकार से बच सकते हैं। यदि आप घर में हैं तो अंधेरे लाइट वगैरह अंधेरे कर दीजिए। में हर जैसे स्कूल कॉलेज हो गया, हर जगह प्रशिक्षण देना। तो हम लोग मॉक ड्रिल के बारे में समझ चुके हैं। लेकिन भारत में जो चर्चा चल रहा था, वह चर्चा चल रहा था कि 6 मई को, यानी कि 6 मई शाम तक चर्चा चल रहा था कि 7 मई को मॉक ड्रिल होगा। लेकिन जैसे ही सबको नींद खुली 7 मई को, तो वो लोग को पता चला कि मॉक ड्रिल के जगह कुछ और हो चुका है, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर हो चुका है। तो ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ था, तो ऑपरेशन सिंदूर में भारत के भारत का जो भारत के जो सेनाएं थे, वह पाकिस्तान की आतंकवादियों को ठिकाना लगाया, यानी कि जहां जहां आतंकवादियों रहते थे वहां वहां ठिकाना लगाया। जैसे कि बोल सकते हैं, जहां जहां आतंकवादी का डेरा था वहां वहां ये लोग टारगेट किया और 9 जगह यानी कि 9 जगह को नष्ट कर दिया। तो अब हम बात करते हैं कि इस ऑपरेशन का नाम जो दिया, वह सिंदूर ऑपरेशन क्यों दिया। तो सिंदूर ऑपरेशन इस ऑपरेशन का नाम इसलिए दिया क्योंकि आप भी जानते होंगे कि पहलगाम में एक घटना हुई थी कुछ दिन पहले, यानी कि पहलगाम में एक घटना हुई थी और वहां पे टूरिस्ट लोग को मारे गए थे। और तो वहां से क्या किया, टूरिस्ट लोग को जब मारे गया था तो वहां सबका सुहागा छीना गया था। तो ये सुहागा को, यानी कि सुहागा की बदला लेने के लिए इस ऑपरेशन का नाम रखा है सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर, जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत
क्या होती है, ये भारतीय सेना ने उसे बता रहा है। अब देखते हैं जब इतना जब हुआ तो अब क्या किया, पाकिस्तान ने भारत के 15 जगह का टारगेट किया और नष्ट करने की कोशिश किया। उसने भी मिसाइल जो से छोड़ दिया, तो लेकिन भारत के पास ऐसा मिसाइल है, आप देख सकते हैं ये भारत के पास एक ऐसा मिसाइल है, S-400 मिसाइल सिस्टम, जो 400 किलोमीटर के 400 किलोमीटर तक वह किसी भी मिसाइल को यानी कि नष्ट कर सकता है। यदि अब उसे छोड़ भी दिए हैं तो उसको वहीं यानी कि एयर यानी कि ऊपर में ही उसे नष्ट कर देगा। तो ये सिस्टम के मदद से, ये मिसाइल सिस्टम के मदद से अभी जो 15 जगह पर टारगेट किया गया था पाकिस्तान के द्वारा भारत पर, उससे कुछ प्रभाव भारत में नहीं होने दिया। कुछ कुछ कहीं पे प्रभाव हुआ है, तो क्या जो जो मिसाइल वह छोड़ा गया था वही मिसाइल का टुकड़ा गिरा है।